क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की बातों को अगर आज के मेडिकल साइंस के चश्मे से देखा जाए तो क्या होगा? इस नए विश्लेषण में बिल्कुल यही देखने की कोशिश की गई है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक बायोलॉजी के बीच एक गजब का पुल बनाने का प्रयास करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प स्रोत में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर क्या बताया गया है। बात शुरू होती है एक बहुत ही पुराने आशीर्वाद से, षट्पुत्रो भव। पुराने युग में ऋषि मुनि अक्सर स्त्रियों को ढेर सारी संतानें होने का यही आशीर्वाद दिया करते थे। और स्रोत बताता है कि उस दौर में स्त्रियां इसे सुनकर सच में बहुत खुश होती थीं और इसे बड़े ही सम्मान के साथ स्वीकार करती थीं। इसे जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान माना जाता था। लेकिन आज के समय में स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। स्रोत बहुत ही सटीक तरीके से इस बात को सामने रखता है कि आज के आधुनिक युग में अगर किसी को शतपुत्रो भवो का आशीर्वाद दे दिया जाए तो शायद वो बुरी तरह भड़क जाए। जाहिर सी बात है, कोई भी यही सोचेगा कि क्या उसकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है या क्या वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की कोई मशीन है। इस विश्लेषण का पूरा फोकस इसी विरोधाभास पर है कि आखिर पहले की स्त्रियां ये आशीर्वाद क्यों चाहती थीं और इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए स्रोत सबसे पहले शिव पुराण और स्त्री जीवन के संबंध की बात करता है। शिव पुराण में स्त्री के शरीर को सीधे प्रकृति और खासकर चंद्रमा से जोड़ा गया है। लेख के अनुसार हर स्त्री का यौवन और उसके बायोलॉजिकल साइकिल्स चंद्रमा की कलाओं की तरह काम करते हैं। इसमें शिव पुराण के एक प्रसंग का भी जिक्र है जहां भगवान शिव देवी पार्वती को बताते हैं कि चंद्रमा के हर एक चक्र के साथ स्त्री की आयु 1 महीना कम हो जाती है। इसीलिए पुराने समय में स्त्री के यौवन की तुलना अक्सर चांद से की जाती थी। खैर, ये तो हुई ग्रंथों की बात, लेकिन अब आते हैं इसके वैज्ञानिक पहलू पर। मेडिकल साइंस और अंडों का गणित। क्या इस प्राचीन ज्ञान का कोई वैज्ञानिक आधार है? स्रोत के मुताबिक बिल्कुल है। मेडिकल साइंस कहता है कि हर स्त्री जब अपनी मां के गर्भ में होती है तभी ये तय हो जाता है कि उसकी ओवरी में कितने एग्स होंगे। लेख इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता है कि मान लीजिए जन्म के समय शरीर में 3000 फॉलिकल मौजूद हैं, मतलब ये संख्या जन्म से ही फिक्स हो जाती है। पर देखिए, प्रकृति का अपना एक फिल्टर होता है। उन 3000 में से सारे के सारे विकसित नहीं होते। स्रोत के अनुसार उनमें से सिर्फ 400 में ही एग या ओव्यूल में बदलने की क्षमता होती है। अब यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प गणित शुरू होता है। लेख समझाता है कि इन 400 एग्स में से भी कई वेस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए पूरे जीवन में बीमारियों या किसी और वजह से 40 एग्स वेस्ट हो गए, तो बचे कितने? ठीक 360। स्रोत के अनुसार यही 360 एग्स एक स्त्री की पूरी बायोलॉजिकल टाइमलाइन को कंट्रोल करते हैं। अब इस गणित को टाइमलाइन पे रखकर देखते हैं। स्रोत के हिसाब से अगर माहवारी 13 साल की उम्र में शुरू होती है और हर महीने 1 एग इस्तेमाल होता है तो ये 360 एग्स का स्टॉक ठीक 30 साल में खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा, मेनोपॉज यानी शरीर का बायोलॉजिकल बुढ़ापा शुरू। इस सीधे से गणित के अनुसार 13 साल की शुरुआत और 30 साल का चक्र मतलब 43 साल की उम्र से ही शारीरिक ढलान शुरू हो जाएगी। तो क्या इस बायोलॉजिकल घड़ी को रोका जा सकता है? हमारा स्रोत इसका जवाब देता है, गर्भावस्था के जरिए। यहाँ एक प्राकृतिक पॉज बटन काम करता है। लेख के अनुसार अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो 9 महीने प्रेगनेंसी के और करीब 2 साल 3 महीने स्तनपान के, कुल मिलाकर पूरे 3 साल तक माहवारी प्राकृतिक रूप से रुक जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन 3 साल के एग्स का कोटा बच गया। स्रोत निष्कर्ष निकालता है कि इस प्राकृतिक विराम की वजह से मेनोपॉज और शारीरिक बुढ़ापा सचमुच पूरे 3 साल आगे खिसक जाता है। मतलब बायोलॉजिकली उम्र बढ़ने की प्रक्रिया 3 साल के लिए टल जाती है। अब बात सिर्फ अंडों को बचाने तक ही नहीं रुकती। लेख एक कदम और आगे बढ़कर स्टेम सेल्स और शरीर के नवीनीकरण की बात करता है। ये हिस्सा वाकई हैरान करने वाला है। स्रोत दावा करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण से मां के शरीर में कुछ खास स्टेम सेल्स ट्रांसफर होते हैं। ये बिल्कुल एक स्टेम सेल लिवर ट्रांसप्लांट की तरह काम करता है। लेख के अनुसार अगर मां के शरीर में कोई भी कमी है या कोई गंभीर बीमारी है तो ये भ्रूण वाले स्टेम सेल्स उसे अपने आप ठीक कर देते हैं। स्रोत इसी प्रोसेस को शिव पुराण में बताए गए शरीर के नवीनीकरण से जोड़कर देखता है।
और इसी बायोलॉजिकल जानकारी के आधार पर लेख एक बड़ा चौंकाने वाला दावा भी करता है। कहा गया है कि दुनिया भर में कई मशहूर हस्तियां इस प्राकृतिक लूपहोल का फायदा उठाती हैं। उनका मकसद परिवार बढ़ाना नहीं, बल्कि इस प्रोसेस के जरिए अपनी जवानी और सुंदरता को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें तो लेख का जो बॉटम लाइन है वो इस एक समीकरण में आ जाता है। एक बच्चा बराबर 3 साल का एक्स्ट्रा यौवन। स्रोत का तर्क है कि एग्स का बचना और स्टेम सेल से होने वाला नवीनीकरण यही वो मुख्य बायोलॉजिकल कारण था जिसकी वजह से हमारे ऋषि मुनि शतपुत्रो भव का आशीर्वाद देते थे और जिसे पाकर उस समय की स्त्रियां खुश हुआ करती थीं। ये पूरा विश्लेषण सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? क्या आधुनिक विज्ञान वाकई हमारे प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है? ओवेरियन रिजर्व और सेल्युलर बायोलॉजी के इस चश्मे से प्राचीन आशीर्वादों को देखना निश्चित रूप से विज्ञान और मिथक के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।